Hello and welcome. My name is Mustafa and we are here in the remote village of Pocharam in Nizamabad district, north of Telangana. I have been visiting this village since my childhood when my family owned large extent of agricultural lands. I have great memories of this village where each day was an adventure. Playing with the village kids, fishing and swimming in the village pond, playing in the sugarcane fields and on haystacks, riding on tractors and much more. They say more than 70% of Indians or about 100 crore people live in villages like these. These villagers also have a life, maybe different from us city people, but they have their own struggles and challenges and also have their moments of joy, and at the end of it, these people are content and accept realities and they move on. So today I'm here to meet a few of them and show you how the villagers go on with their day-to-day lives and how a remote village really looks like. So today I'm here with my old friend Kishan and Pandari, and this is Kishan's younger brother Kiran. So of course I'm meeting them since after about 25 years. So I thought I would just come and talk to them. Kishan, तेरे डिटेल्स बोल, घर में कौन है, तेरे साथ कौन कौन रहते हैं? मैं, मेरी बीवी, मेरे बेटा, बस। तो और मेरे भाई मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं। हाँ। एक भाई बोधन में है। यहाँ पे तीनों रह रहे। अच्छा। बहन की शादी कर दी। अच्छा, क्या करता तू? मैं टेलर काम करता हूँ। टेलर काम है। हाँ। और टेलर का काम कभी नहीं रहे तो कुछ और भी काम? और भी कुछ भी, खेती मिले कुछ मिले तो वो कर लेता हूँ। तो क्या कितना वेजेस रहते हैं? दिन को 600-700 ऐसे देते। 600-700। अच्छा, ये लॉकडाउन में मैं सुना बहुत बुरा हाल था इधर गांव में भी। हाँ। तो तू क्या करा लॉकडाउन के टाइम पे? लॉकडाउन के टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम पे जो घर पे था। पहले बोला तू पूरा गेट वेट बंद करके तुम लोग सब घर पे थे? सब घर पे थे। पूरा गांव घरों में था? पूरा घरों में थे। तो मेरे दोस्त है हैदराबाद में, हाँ, उन्होंने खर्चा पानी को देते गए मेरे को। उन्होंने भेजा तेरे को वहाँ से? भैया उनके सब मिलके मेरे को मैं हेल्प करे। अच्छा, जब तुम लोग को कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जब उन लोग तुमको भिजा के ख्याल रखे, अकाउंट में डाला दिए डायरेक्ट अकाउंट पे डाल दिया। हॉस्पिटल में भी काम करा सुना मैं, तू लॉकडाउन के टाइम? ऑक्सीजन खोलने का। ऑक्सीजन खोलने का काम? नाइट ड्यूटी। तेरी ख्वाहिश क्या है किशन? अब तू भी 40 बरस का ऊपर हो गया। कुछ प्लाट है मेरे को, हाँ। कुछ सैंक्शन आए तो घर बन लेना, थोड़ा बहुत मैं पैसे डाल लेके। हाँ। मेरी ख्वाहिश वो है कि सब में बड़ी ख्वाहिश वो है तेरे घर बन जाना, तेरा खुद का। शादियाँ करा, सब करा, वही एक ही है मेरा पास। अच्छा, भाइयों की शादियों में भी तू ख्याल रखा? मैं करा। अब्बा तो मेरी शादी हुई जब 1 साल में गुजर गए। सबको बड़ा मैं करा। अच्छा, थैंक यू किशन। फिर अपन फिर मुलाकात करेंगे। I am here at Dupali village, very near to Pocharam, and this is where my family used to own about 350 acres of land, say around 25 years back. I am here with Mr. Bhumi Reddy, who is one of the owners of big chunk of land in this area. नमस्ते भूमि रेड्डी साहब। नमस्ते साहब। थैंक यू आप आने का, हमारे को टाइम देने का। नहीं साहब, फिर दुआ से यहाँ बैठे हम लोग। बहुत खुशी से लैंड दिए पिताजी,
हमारे पिताजी लोगों को हमारे को खेत बाड़ी बहुत छोटा थे, थोड़ा थे। एक खेतों से हमारा दूपली वाले को कम से कम 200 एकड़ लैंड्स मिले सब। पैसे को भी टाइट नहीं करे, कैसे दिए वैसे ले लिए। बहुत खुशी है हमारे गांव वाले हम लोग बहुत खुशी है सब। अब आपका कितना एकड़ है भूमि रेड्डी साहब यहाँ पे? अभी यहाँ मेरा 10 एकड़ है सब। 10 हमारे मामू को 10 एकड़ है। अब जमीन का क्या वैल्यू रहता है भूमि रेड्डी साहब? अभी कम से कम रोड पे 1 करोड़ रुपया रहता सब। थोड़ा अंदर आने के बाद इधर 50-40 कम से कम 50 ओके 50 लाख रुपए। जब 25,000 30,000 में लिए सब। तो 30,000 का जमीन आज 1 करोड़ हो गया और 1 करोड़ 25 साल में। 25 साल 25 साल। 89-90। 89-90 का बात है ये। हाँ अच्छा अच्छा, इतना महंगा हो गया जमीन। लो सब। ये जमीन का वैल्यू के हिसाब से आप लोग जो खेती कर रहे हैं वो पड़तल कैसा आता? पड़तल को कुछ नहीं सब, ये छोड़ के दूसरा नहीं कर सकते। ये खेत में आपके खेत में निकाल के हम लोग हमारे बच्चे को पढ़ाने लगा। तो आपके फैमिली के बारे में बोलिए। हमारा एक बच्चे यूएस गया है सब। अच्छा, हमारा एक बच्चे चार्टर्ड अकाउंट है। कभी आप सोचे थे आज से 30 साल पहले आपका ऐसा बच्चा यूएस जाएगा, नहीं तो बच्ची आपका इतना? कभी नहीं सोचे सब। पूरे लोग पढ़ना हाँ। जॉब करना, पढ़ना जॉब करना, इसके वजह से पूरे पश्चिम बंगाल के, बिहार के वही लोग का आके नाट डाल लेबर काम कर। मुनीर साहब, अब 1 एकड़ में कितना धान निकलता है साल को? अभी दाल साल को 2 क्रॉप आता सब एक एकड़ में। कम से कम 28 से 30 कुंटल आता। ओके, एक क्रॉप में 30 कुंटल। अभी 2000 से बोले तो 30 कुंटल 60,000 रुपये होता, उसमें 25,000 रुपये खर्चा जा रहे। 30 कुंटल आया तो 30 कुंटल से 60,000 रुपये समझो। 60,000 रुपये एक क्रॉप में। वो कौल को करे तो 10,000 रुपये बचता। अपना खेत बाड़ी अपना साथ के तो 15-20,000 रुपये बचता एकड़ को। एकड़ को। और लोन ले सकते अपन जमीन पे? हाँ लोन ले सकते। नहीं, आपका 10 एकड़ है, आप अच्छा खाने पीने वाले लोग हैं। कोई गरीब खेती वाला रहा तो उन्हें क्या, उसको क्या मुश्किल होती अगर क्रॉप कोई दिन कोई साल अगर? वो तो मुश्किल होता साहब, उसको लॉस ही चाहिए वो। आपके बारे में बोलिए भूमि रेड्डी साहब, आपका दिन का रूटीन कैसा रहता? आप क्या चीजों में बिजी है? अभी क्या है बोले थे सब, मैं 95 से पॉलिटिकली कर रहा और खेत बाड़ी कर रहे। फुल दिन में फुल बिजी रहते सब। आपको जनरली आप खुश है? अब आप पूरा जिंदगी आपका ये गांव में ये खेतों में गुजारे? खुशी चाहिए सब। हम हमारे बच्चे भी थोड़ा सेट हो गए, अच्छा है। हमारे गांव वाले भी अल्लाह के दुआ से, आपके पिताजी के दुआ से अच्छा है सब हमारे गांव। अभी एक गांव में आधा गांव ये इस्लामा दिख रहा बोले तो आधे इस्लामा इधर के खेत बाड़ी वाले के अच्छा है सब। अच्छा है सब। अच्छा, गोल क्या है अपना, एम क्या है? अभी 10 साल में क्या है सब, दुनिया अच्छा रहना, अपन अच्छा रहना, अपना बेटा अच्छे रहना। भूमि साहब, आपको आपके बच्चे इतना अच्छा पढ़े, आप उनको क्या एडवाइस देते? मैं तो एडवाइस क्या देते सब, हमारा दिल कैसा रहता बोले तो अपन कुछ कमाए तो उसमें से थोड़ा लोगों को हेल्प करना। अच्छा, आपको अगर चॉइस मिलता था समझो आज से 10 साल पहले कि इधर रहना नहीं तो सिटी में जाके जिंदगी बिताना, तो आप क्या चॉइस लेते थे? अभी मेरा दिल से इधर आ गया सब। मैं इंटरमीडिएट उधर सिटी में जेवी कॉलेज में पढ़े सब, हैदराबाद में। तो चॉइस था आपको उधर रहने का? हाँ, हमारा पिताजी वहाँ पढ़ा है। मेरे को शौक यही था, पॉलिटिकल शौक और एग्रीकल्चर का शौक। उधर से इधर ही आए, इधर आ गए। तो फिर ऑप्शन दिया तो इधर ही रहेंगे, इधर ही सिटी छोड़ के इधर ही रहेंगे, यही खुशी है? यही खुशी है। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। इधर इतना सुकून है, सिटी में कहाँ रहता? इधर ही रहते हैं सब। खुशी हुआ भूमि रेड्डी साहब, इतने साल के बाद आपसे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया। ओके, नमस्ते। So as you can see, we are here at Satapur, which is about 10 kilometers from Pocharam in Nizamabad district, and we just stopped here to have tea. Today is Saturday, so in Satapur there is a huge market where all the surrounding villages get in their products and trade their products, sell their products, and it is also a cattle market. And we are here to cover that bazaar, and also there's a government school here which we would like to visit and see how the kids are getting educated there, and that's it. So I'll see you soon.
As you can see around us, all types of fruit, vegetable vendors and many other shops. So here I am with Mr. Sheikh Mukhtar. He's a vegetable vendor, and his kids, son and daughter, have studied from IIIT, and now they are on a job of 2,50,000 rupees per month in Hyderabad. So this is a fantastic success story. We visited the government Urdu medium school in Satapur at lunchtime. Perfect time to witness the midday meal program. This program was a big initiative by the government to provide lunch in all schools across Telangana every day. The midday meal program has ensured high attendance in all government schools. मैडम आपका नाम बताइए और आपका डेजिग्नेशन बताइए ये स्कूल में। सर मेरा नाम शबाना बेगम है। डेजिग्नेशन मेरा एचएम। ये स्कूल के बारे में बताइए आप। स्कूल की बुनियाद तो 84, 85, 86 बोल रहे बाबू खान के स्कूल के नाम से। अब गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली। यूपीएस साटापुर बोल के है। यूपीएस साटापुर। तो 2001 से उर्दू मीडियम भी स्टार्ट हुआ। उर्दू मीडियम स्टार्ट हुआ। अच्छा, उससे पहले तेलुगु मीडियम ही था सिर्फ। तेलुगु मीडियम में एडमिशन कराए थे। तेलुगु मीडियम की बुनियाद तो बहुत पुरानी है, वो तकरीबन 70 साल पहले से है स्कूल। उर्दू मीडियम नहीं था। नहीं था, ओके। और कितने बच्चे हैं स्कूल में? अभी एक्चुअल प्रेजेंट स्ट्रेंथ 191 है। आपके हिसाब से और क्या चीज़ की ज़रूरत है स्कूल में? व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? सर स्टाफ नहीं है सर यहाँ पे। स्टाफ शॉर्टेज है। स्टाफ। आप खुश है, आप सेटिस्फाइड है कि आप इतने बच्चों के जो है देखभाल ही कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है उसके ऊपर? कुछ तो है सर, सर्विस कर रहे तो सेटिस्फाई होना तो ज़रूरी है सर। बहुत शुक्रिया आपका और टाइम देने का, और विश यू ऑल द बेस्ट मैडम। शुक्रिया सर, आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। So, I wanted to meet a family whose the parents whose kids are studying in the government schools here in Satapur. आपका नाम क्या है? जलील अहमद। जलील अहमद जी। और बच्चे कितने हैं आपको? 4, 2 बेटे 2 बेटी। और आप क्या करते हैं? जी मैं ऑटो चलाता। अच्छा। और क्या है आपकी आमदनी क्या रहती? महीने में 10-15 हज़ार। बेटियाँ क्या करना चाह रहे हैं आपके? बेटियाँ डॉक्टर बनना चाह रहे। सही? सही। अच्छा जी। क्या नाम आपका? इशरत बेगम। आप कौन सी क्लास में हैं? हम 8th में। 8th। तो क्या करना चाह रहे हैं? आपका क्या ख्याल है, बड़े होके क्या बनना चाहिए आप? कलकत्ता? ये पूरे सब कलकत्ता वाले? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? On the way back from Satapur village, we came across few migrant workers from West Bengal working in paddy fields. They traveled 2000 kilometers from their homes to work here for a couple of months to earn about 600 rupees a day. Tough life indeed. We are heading back to Pocharam village from Satapur.
So I thought I would take you over the bund of Pocharam Lake. We used to ride tractors over this bund. It is a bit risky to drive on this bund, but I think we should be fine. This is not the rainwater with which the lake is full. They have lifted water through lift irrigation system from the river Godavari. So now we are back in Pocharam village with the deputy sarpanch of Pocharam, Mr. J. Poshetti. नमस्ते पोशेट्टी करो. आपके फैमिली के बारे में बोलिए. आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारा फैमिली में तो हमारा माँ है, हमारा बेबी, हमको 2 बच्चा है. आपको 2 बच्चे हैं. हमारा बड़ा लड़का है तो ऑस्ट्रेलिया में. अच्छा. MS कंप्लीट हो गया, जॉब आया. वेरी गुड. ओके. हमारा छोटा बच्चा अभी डिग्री कंप्लीट है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना? वो ग्राम पंचायत का है, विलेज का कोई भी वो फंड्स आया, कोई तकलीफ है, वो बोर का, लाइट का, ऐसा रोड का पूरा को देखने का है अपना गांव में. कुछ कोई का है, कुछ चावल का विवल का है, तभी अपन रेशन शॉप को जाके ऐसा दिलाना है. ओके. ऐसा काम है. ओके. आपको ज़्यादातर गांव वालों से प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स बोलो तो मेन ये करंट का प्रॉब्लम, पानी नहीं आए तभी सरपंच डिप्टी सरपंच को पूछता है, ड्रेनेज का सही नहीं है तभी गांव वाला पूछता है. ये तीनों स्टडी का वास्ते, वो बच्चा का एजुकेशन का. तो आज भी पानी, रोड, ड्रेनेज, करंट अभी भी प्रॉब्लम है? अभी तो तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद करंट का प्रॉब्लम है तो इतना नहीं है. ओके. बहुत कम है सालों. अभी भी ओपन ड्रेन सिस्टम है गांव में आपके? अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है? अंडरग्राउंड नहीं है. ओके. ओपन. गांव वाले क्या झगड़ा लेके आते हैं? एक दूसरे से कुछ झगड़ा हो तो क्या किस्म का झगड़ा रहता है ज़्यादातर? अपना गांव में तो ऐसा झगड़ा कुछ नहीं होता है. अपना गांव में तो SC BC DC OC ऐसा नहीं है. कुछ भी नहीं. पूरा मिल के रहते हैं. आपका क्या ख्वाहिश है आपके गांव के लिए? क्या रहना अभी? हमारा गांव का है तो अपना बाबू खान साहब रहने के टाइम से रोड पहले डाला है तो बाबू खान साहब ने. आज तो अपन को होने का है तो अभी रोड जरा बड़ा करने का है. छोटा है, एक बस आए तो दूसरा बस पार नहीं होता है. राइट. ये एक प्रॉब्लम है. और कुछ बोलो तो ये छोटा गांव है, पूरा गरीब लोग है. जो अमीर लोग 2 आदमी रहे तो गरीब लोग 80% 90% है. करेक्ट. ऐसा उसका कुछ ना कुछ करे तो और अच्छा रहता है. ये गाँव वालों का बेसिक एस्पिरेशन क्या रहता है? उनका क्या ख्वाहिश रहता? गाँव वाला कोई तो अपना बच्चों को स्टडी सही होने का है, और कुछ उसको खाने का सही मिलेगा, फिर रहने का घर रहेगा. पोचाराम और सराउंडिंग विलेजेस में मेन बिजनेसेस क्या है? मेन बिजनेस बोले तो इधर एक क्रेशर है और एक स्पिनिंग मिल था इधर. उसमें तो 200-300 आदमी अपना गांव वाला दूसरा गांव वाला ऐसा काम करने का था. वो भी बंद हो गया. ओके. अपना फैक्ट्री था सारंगापुर फैक्ट्री, उसमें भी छोटा मोटा काम करने को जाता था, वो भी नहीं है. इधर बोधन फैक्ट्री था, वो भी बंद हो गया. उसमें भी जाता था पोचाराम वाला ऐसा लेबर करने का ऐसा. तो अभी तो कोई भी लेबर को काम नहीं है. फैक्ट्रीज आया तो जॉब्स मिलता. फैक्ट्रीज थे सो भी बंद हो गए तो जॉब्स कम हो गए. उसके वजह से यहाँ का यूथ फिर दूसरा सिटी को भी चले जाता पढ़ने के लिए, काम करने के लिए. हैदराबाद चले जाता. पोशेट्टी गारू बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्ते. We stopped by at the government school in Pocharam and spoke to few teachers and students. We were pleasantly surprised to see the infrastructure and the modern facilities like the Wi-Fi enabled touch-screen TVs in the classrooms. The teachers spoke very well and we could see their passion in teaching the kids and also the pride they were taking to be part of a government school. The only request the teachers had was to provide few benches and housekeeping staff. The kids were smart and ambitious. They spoke very confidently with us.
Most of the 10th graders wanted to pursue computer engineering. Okay, so we have come to this Jilla Parishad Anganwadi. It's in Pocharam, and we are going to speak to the lady who's in charge. Namaskaram. మీ నమస్కారం పేరు సార్. అండి నా పేరు శిరీష సార్. కొంచెం చెప్తారా అంగన్వాడీ గురించి? ఎంత పిల్లలు ఉన్నారు? 20 మంది పిల్లలు ఉంటారు సార్. ఓకే. పొద్దున్న 9కి వస్తాం, 4 వరకు ఇక్కడే ఉంటాం. ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంగన్వాడీ? 23 ఇయర్స్ అవుతుంది సార్. 23 years అయిందా? థ్యాంక్ యూ అండి. We are here at the Pocharam main village junction. So usually the old men of the village gather at this junction and every evening. So I would like to meet a few of them. Sayana garu. I met Sayanna, who is the ex-sarpanch of Pocharam, and his group of old friends at the village circle. They sit here every evening and discuss various issues, and surely politics is the flavor of their discussions. Sayanna particularly seemed frustrated with the current affairs of the village and how there was no development nor were there many job opportunities for the youth. However, I disagreed with him on a few points. It was a fun banter between me and the village elders, and they wished I would come back soon. So we are here with the village carpenter Bhumesh. कितने साल से काम कर रहे भूमेश ये? मैं 25 साल से 25 साल से ये काम है. तुम्हारा फादर भी यही करते थे? भी ये काम करता दूसरा करीब का गांव में नहीं है कारपेंटर? आए अच्छा वाला नहीं अच्छा. हाँ इधर तो अच्छा काम चलता बाजू गांव वाला भी तुम्हारा देता काम? इधर आता देता तुम्हारा बच्चा है हाँ 3 बच्चा है हमारा तो उसको भी ये काम लगाते नहीं तो पढ़े में लगा? पढ़े में पढ़े में. अब ये काम नहीं करता? नहीं करता फिर ये तुम बूढ़ा हो गए हो तो ये बंद हो जाता दुकान? हाँ बंद हो जाता बच्चे क्या पढ़ रहे? वो बड़ा बच्ची अभी डिग्री वो मिडिल का 10th अच्छा. और छोटा वाला 8th क्लास है बड़ा वाला स्टाफ पेरेंगे बना देगा अभी 2-4 साल से बढ़ गया क्या काम? कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया क्या गाँव में? गाँव में बहुत है पहले खेत में ध्यान करे अभी खेत क्या बोलते अम्मेशी इल्लू कట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ऐसा अच्छा जमीन बेच के घर बना रहे? बना दिया नहीं तो पहले ऐसा नहीं करते थे? ऐसा नहीं करते तो जमीन का वैल्यू बढ़ गया बोल के अभी बना दिया बनाना शुरू करे. I am here in Bodhan town, about 10 kilometers from Pocharam village, and I am with Dr. Akhlaq Ahmed. विलेज लेवल्स पे भी आप काम किए बोल रहे थे आप. तो इन लोगों का सब में कॉमन मेडिकल इश्यूज क्या रहते हैं विलेजर्स के? जैसा कि फीवर है और ज़्यादातर वो लोगों को खेतों में काम करने से उनको बॉडी पेन्स होते हैं, थोड़ा सा वीकनेस और एनीमिक पेशेंट्स रहते हैं. तो आप कैरी करते आपके साथ जो भी आपका कोई टैबलेट्स है या जो है? जी हो जाता है. टोटल मेडिसिन एंड इंजेक्शंस वगैरह सब ले जाते हैं. उनको जो ज़रूरत पड़ी वो हम प्रोवाइड करते देते हैं. आप बोल रहे थे कि कुछ साल पहले आप मोबाइल मेडिकल सर्विस भी देते थे, तो ये क्या था? बाइक पे जाके वहाँ पे एक विलेज में जाके वहाँ पे एक चौक में जाके बैठ जाते थे जी. वहाँ से क्या जो अब विलेजर्स क्या है डॉक्टर्स आते हैं बल्कि इंतज़ार करते हैं जी. अब वहाँ पे आके हमको ले जाते हैं घर को. डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे घर में पेशेंट है या कुछ फीवर वगैरह है, कुछ समथिंग सफरिंग हो रहा है, तो हम लोग जाके देख के आते. हर विलेज में कम से कम 1-2-3 PMPs जाते हैं अच्छा. और सर्विस देते वहाँ पे. ओके. क्या लेवल के बाद आप बोलते कि नहीं अब आपको जो है कोई टाउन में जाना पड़ेगा या कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाना या सिटी हैदराबाद जाना पड़ेगा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए? बेसिकली क्या है बोले तो हम लोग एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग. उसके ऊपर अगर कुछ हुआ तो दे हैव टू विजिट बिगर टाउन्स एंड सिटीज फॉर ट्रीटमेंट. फिजिशियन रेफर टू फिजिशियन. दे हैव टू बी रेफर टू द फिजिशियन. एम्बुलेंस सर्विस के बारे में कुछ बोल रहे थे कि ये कुछ गवर्नमेंट का कोई सर्विस है ये? हाँ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती गवर्नमेंट. अगर कुछ सीरियस है, कुछ सीरियस कंडीशन है या नहीं तो पेशेंट नहीं जा सकता तो वो लोग ऑन कॉल मोबाइल एम्बुलेंस को बुला के उससे फ़ायदा. ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाने का है तो एम्बुलेंस आती है. अच्छा.
So the villagers, are they satisfied with this healthcare system? बेसिकली उनके पास इकोनॉमिकल उतना कंडीशन नहीं रहता, नहीं रहने की वजह से क्या है तो बेसिकली जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है हम लोग से ले लेते हैं। अगर उनके पास वैसा ही कुछ फिजिकल कंडीशन अच्छा रहा तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जाते हैं, या और पुअर कंडीशन रहा तो वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी जाते हैं। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने का हमारे साथ। So now I'm here with Sheikh Sufyan. He had secured 92% in intermediate BPC. Yes. And 97% in his 10th. He is hoping to go into medicine. आपके वालिद साहब का नाम? शेख मेहताब। गुजर गए? जी सर, एक्सपायर। How did he expire? हार्ट अटैक। कब ये? 2008। फाइनेंशियल एड कैसा मिला? फाइनेंशियल एड सर अभी 10 तक तो फीस हाफ थी, हाफ फीस माफ़ कराए थे, हाफ फीस थी। फिर इंटर तो फ्री हुआ। इंटर कहाँ पे? ये HI में। ओके। आप कुछ काम करते हैं माँ? हाँ, कपड़े सीते। टेलर। कपड़े सीते, ओके। क्या आमदनी रहती है आपकी? है ना 9-10 हज़ार। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? अभी तो सर अभी BPC बायो अभी तो फिलहाल। और कोई स्पोर्ट खेलते हैं आप? क्रिकेट, टेबल टेनिस। आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन? विराट कोहली। और क्या प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं आप? अभी तो MBBS डॉक्टर बनना है अभी। क्यों डॉक्टर क्यों? सोशल सर्विस है सर, गरीबों की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर बने बाद आपकी क्या ख्वाहिश है? निज़ामाबाद में प्रैक्टिस करना है या जो है और कोई बड़े सिटी में जाना? मैं अगर MD करना है वगैरह MS तो बाहर जाना है मास्टर्स के लिए। मास्टर्स करे बाद अगर बाहर जॉब मिली तो बाहर ही रह जाएंगे आप या वापस आएंगे? नहीं सर, इधर इंडिया वापस। यू वांट टू कम बैक? यस सर। एंड सर्व द पुअर पीपल्स। वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा आपका इंटेंशन है। आपके कोई रोल मॉडल है? आनंद मनी सर बोल के, जो ऑनलाइन पे मिले थे लॉकडाउन में, वही है। उनसे थोड़ा इंस्पायर हुआ उनसे। उन्होंने भी फ्री में सबको एजुकेट करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, फ्री में पढ़ाते करते सब। शुक्रिया आने का और आके बात करने का। ठीक है, शुक्रिया। Today I am here with Tahir Abi and a brother. कितने साल से आप जो है हमारे साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे? 40 साल। 40 साल हो गए? 40 साल। अच्छा। और आपके घर में कौन कौन है ताहिर अभी? मेरे घर में एक बेटा एक बेटी और मैं। अब तो मेरे घर में दोनों बेटा और मैं। ओके। भाऊ पोतरे। अच्छा। और इन्हों कहाँ रहते हैं? इन्हों अलग से घर में है, भाई है मेरे, अम्मी के साथ में रहते। उनको बात करना नहीं आता, सुनने में नहीं आता? नहीं आता, बचपन से बात करने नहीं आता। लेकिन फैमिली संभाल रहे पूरा? फैमिली संभाल रहे। और उन्होंने भी डेली वेजेस? हाँ, मजदूरी करते हो? हाँ। अच्छा। बचपने की चीज़ें बोलो जो आज नहीं है यहाँ पे गाँव में? पूरे कवेली के घर थे, जैसा कि बौली के सामने हमारे नाना रहते थे, मैकेनिक थे, तो वो झाड़ा थे। लेबर से काम बहुत होता था? लेबर से काम बहुत होता था। ट्रैक्टर ये सब नहीं थे जब। गन्ने में पूरा हाथ से गन्ना मारना, ये पूरा हाथ से चलता था। अब मशीना हो गए। और सिटी को कहीं को शिफ्ट नहीं हुए कभी भी? इधर ही काम करे, इधर ही रहे, इधर ही जिंदगी बिताए? अब वो सिटी में जाना बोले तो क्या है, अब हमारे लोगों को यहाँ की हवा अच्छी है गांव की। अब सिटी में गए तो दम घुटे वैसा तो नहीं बन रही वहाँ की हवा। हालांकि बच्चा सिटी में शिफ्ट हुआ मगर मेरे को नहीं बन रही वहाँ की हवा। आज डिनर में क्या है खाला? तला हुआ गोश्त, खट्टी दाल, टमाटर की चटनी, चावल और रोटी। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ इतने साल आप रहे। कोई बात नहीं है साहब, आपकी दुआ से। It was indeed a great learning curve for us to meet and spend time with the village people. They were immensely hospitable and happy to meet us, and so were we. Their core value systems are so strong that everything comes down to trust and faith in each other. They lead a normal and peaceful life, sometimes even in great hardships. One reason for this surely is that they are not greedy, they accept realities and keep their morale high and expectations low. Money is not the only source of peace and happiness, and that is what the Indian village people have proved living peacefully in these remote villages for generations.
Hope I can come back soon, leaving the city hustle behind. As for me personally, the Indian countrysides have always been my favorite getaway.